10th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो अब हम करेंगे 7th पोएम के कुछ स्टैंजास, है ना। तो तुम्हें बातें मालूम पड़ गई होंगी कि इस पोएम के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने किसके बारे में पढ़ा है, जानवरों के बारे में, कि जानवरों का गुण कैसा होता है, वो किस प्रकार इंसानों से अलग होते हैं, है ना, और बहुत कुछ अलग होते हैं। और मुझे बताओ, जानवरों में ज़्यादा विशेषता है ना इंसानों के मुकाबले, है ना। जानवरों में लालच नहीं है किसी भी प्रकार का, जानवरों में ये उत्तेजना नहीं है कि मुझे तो अच्छा जीवन नहीं मिला, मुझे तो बुरा जीवन मिला है, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया, है ना। लेकिन इंसानों में ये चीज़ तो कूट कूट के भरी है भाई, ठीक है। जरा से मार्क्स कम आ जाएंगे पेपर में, मेरे तो मार्क्स कम आ गए, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैं कुएं में कूद गया, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो देखते हैं अब इसके स्टैंजास। आई थिंक आई कुड टर्न, मुझे लगता है कि मैं टर्न कर सकता हूं, मुड़ सकता हूं, एंड लाइव विद एनिमल्स, और जानवरों के साथ रह सकता हूं। मुझे बताओ ये बात किसने बोली है, पोएट ने। पोएट जानवरों के साथ रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है, मैंने तुम्हें बता दिया है। वो जानवरों के साथ रहकर जानवरों का तरीका, जानवरों का ढंग सीखना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि जानवर अपने जीवन में इतना खुश कैसे रहते हैं, आखिर क्या वजह है उनके इस खुशी की। दे आर सो प्लेसिड, वो बहुत ही प्लेसिड है, शांत है। सेल्फ कंटेंट, और आत्मनिर्भर है, मतलब दूसरों पर भरोसा नहीं करते, जो करना है अपने दम पे करेंगे, सेल्फ कंटेंट। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं खड़ा रहा, कौन, मैनी, पोएट। लुक एट दैम, उनकी तरफ देखता रहा, लॉन्ग एंड लॉन्ग, लंबे समय तक, बहुत देर तक। खाली पड़ा पीली आदमी था, खड़ा रहा, देखता रहा, हमें क्या लेना, देखता रहे भाई, सारी जिंदगी खड़ा होकर देखता रहे, कुर्सी लगा ले वहां पे, बैठ के देख ले, क्या दिक्कत है, किसी ने कहा है खड़ा होके देख, है ना। द पोएट विशेस, पोएट की क्या इच्छा है, टू लिव विद एनिमल्स, वो जानवरों के साथ रहना चाहता है। रह ले भाई, हमने मना करा है, शेर के साथ रह कर दिखा, हम भी देखें कितना जानवरों से प्यार है। द पोएट लाइक्स एनिमल, कवि जानवरों को पसंद कर रहा है, क्यों, बिकॉज दे आर काम एंड सेल्फ रिलायंट, वो शांत होते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं। रिलायंट का मतलब यहाँ पर वही है, सेल्फ कंटेंट, मतलब वो आत्मनिर्भर होते हैं, जो भी करना है अपने दम पर करना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है, ठीक है। अच्छा जीवन मिला है, उसको भी बेहतर बनाएंगे, बेहतर जीवन मिला है, उसे और बेहतर बनाएंगे, ठीक, खुश रहेंगे। थिंकिंग अबाउट एनिमल्स द पोएट फील्स, जानवरों के बारे में जब वो सोच रहा है पोएट, तो उसको कैसा लग रहा है, थॉटफुल, वो विचारक हो गया है। थॉटफुल का मतलब है कि वो क्या हो चुका है, कभी विचारक हो गया है। विचारक मतलब खो गया है, बिल्कुल वो जानवरों की दुनिया में खो गया है कि जानवर कैसे होते हैं, किस तरह से रहते हैं, वो अपनी ही दुनिया में खोता जा रहा है। कौन, तुम नहीं, कभी खोता जा रहा है। दे डू नॉट स्वेट, देखो स्वेट का मतलब वैसे पसीना होता है, तुम्हें भी मालूम होगा, पसीना आना, है ना। लेकिन यहाँ पर स्वेट का मतलब होता है परेशान होना, मतलब वो कभी परेशान नहीं होते। दे डू नॉट स्वेट, वो कभी परेशान नहीं होते। कौन, जानवर। बताओ यहाँ पर दे किसके लिए आया है, जानवरों के लिए आया है ना। दे डू नॉट स्वेट, वो कभी भी परेशान नहीं होते। वाइन, कभी नहीं चिल्लाते। अबाउट देयर कंडीशन, अपनी स्थिति को लेकर, मतलब अगर उनका जीवन अच्छा है तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उनके जीवन में दुख है तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा खुश रहते थे, खुश रहते हैं, खुश रहते रहेंगे, है ना। कौन, जानवर। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, वो अंधेरे में, वो अंधेरे से दूर नहीं भगते, ना ही वो झूठ बोलते हैं। एंड वीक फॉर देयर सिंस, सिंस का मतलब होता है पीड़ा, दुख,
ना ही वो अपने दुख के लिए रोते हैं जैसे हम लोग रोते हैं, जरा सी चोट लग जाए रो रहे हैं फिर बैठ के। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। वो कभी भी हमें परेशान नहीं करते हैं, और हमेशा जैसे हम लोग तो भाई भगवान के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, लेकिन उनके अंदर ये खासियत है कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, भगवान के प्रति जो जिम्मेदारी उनकी बनती है वो उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। हु आर दे मेंशन हेयर। यहाँ पर दे किसके लिए आया है तो तुम जानते हो दे किसके लिए आया, एनिमल्स के लिए। यहाँ पर जो हर एक लाइन में दे आ रहा था वो दे किसके लिए आया है भाई, जानवरों के लिए, कि किस तरह से जानवर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है। द पोएट एडमायर्स देम फॉर देयर। कवि उनकी तारीफ कर रहा है, क्यों? डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स सोरो एंड प्लेजर। क्योंकि उनका जो वर्ताव है दुख के प्रति और खुशी के प्रति, सोरो का मतलब होता है दुख और प्लेजर का मतलब वैसे तो होता है आनंद, लेकिन यहाँ पर होता है खुशी। मतलब उनका जो एटीट्यूड होता है दुख के प्रति और खुशी के प्रति वो नहीं बदलता, है ना। दुख में भी वो बढ़िया है, खुश में भी बढ़िया है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका जीवन कैसा बीत रहा है ना। वो हर समय अपनी हर चुनौती का सामना खुले तौर पर करते हैं। Why do human beings we awake? तो जो मनुष्य होते हैं वो किस तरह से अलग होते हैं। दे वी फॉर देयर कंडीशन। वो हमेशा अपनी स्थिति के लिए रोते रहते हैं, है ना। बताओ, मनुष्य के अंदर खासियत होती है ना कि वो जिंदगी भर अगर दुख होता है तो रोते रहते हैं, और अगर अच्छा मौका है तो खुशी मनाते हैं ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दुख में भी खुश रहना चाहिए और खुशी में तो खैर खुश रहेगा ही इंसान, है ना। देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। कोई भी उनमें से असंतुष्ट नहीं होता है। डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट या नाखुश। मुझे बताओ, कोई भी जानवर नाखुश नहीं होता ना, सब खुश रहते हैं। नॉट वन इज डिमेंटेड। डिमेंटेड का मतलब होता है पागल होना, परेशान हो जाना, उत्तेजित हो जाना। मुझे बताओ, हमें अगर कोई चीज पसंद आ जाती है, किसी चीज का शौक हो जाता है, तो हम उसके लिए पागल हो जाते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। जानवरों में ये चीज नहीं होती। मिल रहा है अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है भूल जाओ, क्या दिक्कत है ना। जानवर कभी शिकायत नहीं करेंगे, है ना। नॉट वन इज डिमेंटेड। कोई भी उनमें से पागल नहीं होता विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। चीजों को प्राप्त करने के लिए। मैनिया का मतलब होता है पागलपन, और ओनिंग का मतलब होता है चीजों को प्राप्त करना। ठीक है। मतलब अगर कोई चीज उन्हें पसंद आ जाती है और अगर वो चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, और चीजों को प्राप्त करने का जो पागलपन होता है वो पागलपन उनके अंदर नहीं होता है। और लेकिन हमारे अंदर, हम तो उस पागलपन को अपने सर में बिठा लेते हैं बिल्कुल, और जब तक वो चीज नहीं मिल जाती तब तक हम कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं कि वो चीज मुझे चाहिए तो चाहिए। नॉट वन नील्स टू अनदर। कोई किसी के आगे घुटने नहीं टेकता। जानवर में सबसे बड़ी बात है ना। कोई किसी के आगे नहीं झुकता, सब बराबर है। लेकिन नील्स का मतलब होता है, देखो ये जो लिखा हुआ है KNEELS, घुटने टेकना। नील्स का मतलब क्या होता है, घुटने टेकना। तो कोई किसी के आगे शर्मिंदा नहीं होता है, कोई किसी के आगे घुटने नहीं टेकता है, कोई किसी को नीचा नहीं दिखाता, सब बराबर है। लेकिन इंसानों में नहीं, मैं बड़ा तू छोटा, वो गरीब ये अमीर, ये तो बहुत कुछ होता है ना। नोट टू हिज काइंड दैट लाइव थाउजेंड ऑफ ईयर्स। और उनकी ये जो दयालुता है वो हजारों सालों से जिंदा है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी। ना तो वहां पर कोई नाखुश होता है ओवर द होल अर्थ, है ना। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सब बराबर है, किसी को कोई ज्यादा आदर नहीं, कोई नाखुश नहीं, सब एक जैसे जानवरों में, किसी में कोई फर्क नहीं है, सब बराबर है। द स्पीकर फील्स सिक। यहाँ पर जो स्पीकर है मतलब कवि है, वो क्यों महसूस कर रहा है दुख, क्यों वो दुख महसूस करता है। द मैन प्रीच अ लॉट अबाउट देयर ड्यूटीज टू गॉड।
आदमी को सिखाया जाता है अपने कर्तव्य के लिए भगवान के प्रति, बताओ। लेकिन जानवरों को क्या ये बात सिखानी पड़ती है? नहीं। हमें क्या होता है, हमें जरा सा दुख हो जाता है, हम भगवान को दोष देने लगते हैं कि मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया, मेरे जीवन में तो इतनी परेशानी, मेरे जीवन में उतनी परेशानी है ना। लेकिन जब दूसरे हमें सिखाते हैं नहीं, तुम्हें भगवान को ऐसे नहीं कहना चाहिए, तब हमें समझ में आता है। मतलब हर कदम पर इंसानों को क्या देना पड़ती है? शिक्षा देनी पड़ती है, प्रीच। मैन को क्या करना पड़ता है? बार प्रीच करना पड़ता है, शिक्षा देनी पड़ती है, बहुत सिखाना पड़ता है उसको भगवान के प्रति, अपने कर्तव्य के बारे में। लेकिन जानवरों को सिखाने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, जानवर तो सीखे सिखाए। द एनिमल इज ऑलवेज सेल्फ कंटेंटेड, ये मैंने पहले बता दिया है, वो हमेशा आत्मनिर्भर होते हैं। द स्पीकर इज फेड अप विद, यहाँ पर कवि के मन में भर चुका है मैन्स ग्रीड एंड लस्ट। जो इंसान है उसमें लालच भरा हुआ है और दूसरों के प्रति घृणा भरी हुई है, मतलब वो लालची होता जा रहा है इंसान तमाम। ठीक है, तो कवि को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है।